Hola, ¿cómo estás? Hello, how are you friends? I'm your LD and today, if you have seen previous video, then this video is for you. And you have read in starting, there was a description, there was a warning for you. आपने शुरुआत में पढ़ा होगा एक वार्निंग थी आपके लिए कि इस वीडियो को वही देखें जो पिछला वीडियो देख के है। Why? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो आपके ग्रामर का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो टॉपिक था उसके जो 4 नंबर थे उसके एक इंडिकेटर की टेबल के द्वारा 4 नंबर के हर एक इंडिकेटर बताए थे, हर एक वर्ड बताए थे जिसके थ्रू आप ये टॉपिक कर सकते हो। और इफ यू हैव सीन दैट वीडियो, अगर आप वो वीडियो देख चुके हो तो इस वीडियो में ये क्या नाम लिखा है, PYQs। मतलब मैं आपको पिछले 15 या 20 सालों के PYQs इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। टॉपिक कौन सा है हमारा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वही टॉपिक है। सो अगर आप लोग पिछला वीडियो देख चुके हो तो मैं आपको अब 2026 से 2010 तक की यात्रा करवाने वाला हूँ। Are you ready for the time travel? So let's begin our journey. So we start with 2025. 2025 से हम शुरू करेंगे। आपके सामने हर साल के PYQs होंगे और आपको आंसर देने हैं। जैसे 2025 के PYQs आपके सामने ही है। सो 2025 के PYQs आपके सामने ही है। तो मैंने जो जो सारणी में आपको वर्ड बताए थे, अगर वो आपको याद है, अगर आपको टेबल याद है तो हम अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। लाइक फर्स्ट द सन इन द ईस्ट। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कोई एक वर्ड ही नहीं है, इसमें तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपने सारणी में बताया था, तो ये कैसे करना है। तो याद रखिए ऐसा कई बार होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर सारणी वाला कोई भी वर्ड नहीं है, अगर कोई इंडिकेटर यूज ही नहीं हुआ है, इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल है। और इट मींस कि इसमें या V1 लगेगी या V5 लगेगी, क्योंकि बेसिकली प्रेजेंट सिंपल या फिर मैं ये बोलूं कि जो काम रोज होता है उसको बताने के लिए कोई इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती। तो आप सेंटेंस समझ सकते हो सन इन द ईस्ट 2025 का जो आपके 6th क्वेश्चन था उसका पहला सेंटेंस यही था। तो सन आ गया, सन, मून, अर्थ, वाटर। अगर ये वर्ड आपके सामने आ रहे हैं सेंटेंस में तो इट मीन्स ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट सिंपल का है। एंड इसमें आपको या V1 भरना है या V5। अब आप भी जानते हैं कि सन, मून, अर्थ या फिर आपके जो वाटर है ये सिंगुलर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, प्लूरल की तरह नहीं ट्रीट करेंगे। इसका मतलब या V1 लगानी थी या V5 लगानी थी, हमने पढ़ रखा है। तो जब सन आ गया तो हम क्या लगाने वाले हैं, V5 हमने लगा दिया। राइट, कैसे लगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, सन, मून, अर्थ, वाटर ये सारे वर्ड यूज हो रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो वो हमें बोल रहा है V1 या V5 लगा, तो हमने सन जो अनकाउंटेबल नाउन है हमने V5 लगा दिया, हमने वर्ब की 5वीं फॉर्म लगा दी। अब बाकी जो भी सेंटेंस आप पढ़ोगे 2025 के, आप देखोगे कि उसमें इंडिकेटर है, और इंडिकेटर ढूंढिए, आप वर्ड ढूंढिए और वर्ड ढूंढते आपको पता लग जाएगा इसमें लगाना क्या है। लाइक मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप बताइए जो सेकंड सेंटेंस है ना इसमें कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा वर्ड है जो आपको टेंस बता रहा है, आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में बता रहा है। आप लोगों ने ढूंढ लिया, आप लोगों का सीधा ध्यान गया होगा कि सर ये रहा 4, ये रहा 15 ईयर्स। ये 15 ईयर्स क्या है, ये टाइम है, 15 ईयर्स टाइम है। और मैंने कहा था 4 या सिंस के बाद, सिंस यहाँ पे नहीं है, तो 4 या सिंस के बाद टाइम आ जाए, हमें क्या करना है उस समय, क्या लगाना है। अगर आपने वीडियो देखा है, अगर आपको याद है
तो मैंने कहा था वहां पे हैज या हैव, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। उसके बाद बीन बजानी है, बीन लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड या फोर्थ, यस फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो हमने देखा सब्जेक्ट है वी सिंगुलर है या प्लूरल है, वी सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल है, हमने लगा दिया हैव। उसके बाद हमने लगा दिया बीन। उसके बाद टेक की फोर्थ फॉर्म में यहां लिख रहा हूं टेकिंग। तो ये हो गया वी हैव बीन टेकिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 इयर्स। तुमने क्या लगा दिया, हैव बीन टेकिंग। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है माय मदर हियर ऑन नेक्स्ट मंडे। अब जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा आपके दिमाग की घंटी बजी एंड यू फाउंड नेक्स्ट, नेक्स्ट मिल गया आपको। अब आपको जैसा ही नेक्स्ट मिला तो आपको चल गया कि नेक्स्ट या टुमारो आ जाए, नेक्स्ट या टुमारो आ जाए, तो क्या लगाना है, क्या लगाना है, नेक्स्ट या टुमारो आते आपको लगाना है विल। और विल जो एक मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा ध्यान रखिए कि आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मॉडल कोई भी हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डू, डज या डिड। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इन हेल्पिंग वर्ब के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर टू आ जाए इंफिनिटिव बनाने के लिए तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो हमारे पास हमने लगा दिया, नेक्स्ट आया हुआ था तो हमने विल प्लस V1 लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। अब सेंटेंस पढ़ते ही अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा है देन यू नोटिस कि बिफोर आ गया। अब बिफोर या आफ्टर के बाद अगर आपके V2 आए भी हो तो हमने देखा ये रहा केम, ये V2 है, तो हाँ बिफोर के बाद V2 तो आ रही है। करना क्या है, मैंने बताया था बिफोर या आफ्टर के बाद अगर V2 आए भी हो तो क्या लगाना है, स्पीकअप, यस हमें लगाना है बिफोर या आफ्टर के बाद V2 आने पर हेड प्लस V3 लगा देते हैं। हेड डाई की V3 क्या हो जाएगी, डाइड। तो देख लीजिए आपके सामने 2025 के PYQs है, कौन सा सवाल, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने देख लिया। The sun rises in the east. We have been taking board exams for 15 years. My mother will reach here on next Monday. The patient had died before the doctor came. तो अगर आपको टेबल याद है तो आपने कितने 2025 के क्वेश्चन कर लिए। सो नाउ वी मूव अहेड नहीं बोल सकते, सो नाउ वी मूव बैक इन 2024। अब हम अपनी जो घड़ी की सुई है उसको और पीछे ले जाते हैं और 2024 में चलते हैं, और 2024 के बाद के सामने PYQs ये रहे। सो 2024 के PYQs आपके सामने ये रहे। तो बेसिकली सेंटेंस आपको सेम लग रहे होंगे, आपको केवल सेंटेंस पढ़ना है, आपको केवल एक चीज ढूंढनी है, वो चीज क्या है, इंडिकेटर। केवल इंडिकेटर ढूंढिए, आंसर आपके हाथ में। लाइक फर्स्ट सेंटेंस द ट्रेन द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। मैंने जैसे ही ये पढ़ा तो मुझे बिफोर दिखाई दिया। अब जैसे बिफोर दिखाई दिया तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, आई थॉट कि बिफोर या आफ्टर के बाद अगर V2 आ जाए तो हेड प्लस V3 लगाना है। और ऐसा सेंटेंस तो 2025 में भी एक आया था, मैंने किया भी था अभी अभी। इट मीन्स अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस है बिफोर या आफ्टर के बाद V2, ये सेंटेंस कई बार पेपर में आ चुका है, मतलब ये तो फिक्स है। तो बिफोर के बाद रीच्ड V2, तो हमें तो दो सेंटेंस बार बार मिल गए।
कंटिन्यू हमें 2025-2024 में ये सेंटेंस मिल गया। और हमें तो अच्छे से पता है कि बिफोर के बाद अगर V2 आ जाए तो क्या लगाना है, हेड प्लस V3। ये लगा दिया हेड रीच्ड, ये लगा दिया हेड रीच्ड, कंप्लीट। नेक्स्ट, माय मदर ऑलवेज गोड इन द मॉर्निंग। अब ऑलवेज की ओर ध्यान सीधा जा रहा है, आपका भी गया होगा, मैं तो चला गया। माय मदर बाकी कुछ नहीं देखना मुझे, मैंने देखा ऑलवेज आ गया। बताइए, अगर ऑलवेज आएगा तो क्या लगेगा, दिमाग में आपके याद आ रहे होंगे यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, सेल्डम, ओकेजनली, ऑफ्टन, डेली। अगर ये आएंगे तो V1 या V5 लगेगी, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगी। तो हमारे सामने सब्जेक्ट है माय मदर, माय मदर सिंगुलर है तो ऑलवेज में लगेगा या V1 या V5। और माय मदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगता है V5। इसका मतलब जो वर्बशिप है हमें उसके पीछे एस लगा देना है, कंप्लीट। ये हमने लगा दिया वर्बशिप्स, कंप्लीट। कितना इजी था। नेक्स्ट, ही एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ। बाय नाउ आते आपको याद आया होगा, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि जो बाय नाउ है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। मतलब विल हैव प्लस V3, या हम पास्ट परफेक्ट, जैसे ये है ना, बिफोर प्लस V2 आए तो पास्ट परफेक्ट हेड प्लस V3 लगाते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स बाय नाउ जो आपके इंडिकेटर है उसमें हम विल हैव प्लस V3 भी लगा सकते हैं और हेड प्लस V3 भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं हेड अराइव्ड, हेड अराइव्ड। और आप लिख सकते हो विल हैव अराइव्ड। अगर इसका मतलब देखें तो ये हो गया कि वह अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन पर अभी तक पहुंच चुका होगा। तो ये पास्ट में भी यूज हो सकता है, हेड प्लस V3 भी लगा सकते हो और विल हैव प्लस V3 भी लगा सकते हो, ठीक है। लास्ट, आई इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा, यू गॉट द वर्ड, यू गॉट द वर्ड सिंस लास्ट ईयर, आपने सीधा गौर किया सिंस पे और आपके दिमाग की घंटी बजी कि सिंस या फॉर के बाद टाइम, लास्ट ईयर टाइम है, सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाए तो क्या बजेगी, बीन बजेगी। इट मीन्स सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4। तो मैंने कहा था सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगा दीजिए, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू शुड यूज हैव। तो आई आपके इंग्लिश में प्लूरल होता है, मैंने हैव लगा दिया, आई हैव। अब बीन बजानी है, बीन लगा दिया, ये बीन। और अब जो लर्न है उसके V4 मतलब ING जोड़ देंगे। तो ये हो गया, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। मैं पिछले साल से अंग्रेजी सीख रहा हूं। आप देख लेते हैं, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। माय मदर ऑलवेज worships God in the morning. He had arrived at his destination by now. I have been learning English since last year. तो याद रखिए, since, by now, always, before plus V2, ये सारे के सारे इंडिकेटर आप इसमें देख सकते हो यूज किए गए हैं 2024 में। और ये सारे के सारे I have discussed in my previous video.
तो केवल कुछ एक इंडिकेटर से हम अपने 4 नंबर इंग्लिश में कवर कर सकते हैं। तो हियर आर योर 2023 PYQs। 2023 के PYQs ये रहे। अब देखो, वंस देयर ए किंग, आप बोल सकते हो यहाँ पे भी कोई वर्ड नहीं है यार, एक्चुअली वर्ड है वंस। अगर वंस इन ए वाइल, वंस इन ए डे, वंस इन एन आवर, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक आ जाए तो आप उसमें V1 या V5 यूज करते हो। पर अगर केवल वंस आ जाए तो आप इसको यस्टरडे के साथ ट्रीट करोगे। इट मीन्स आप इसमें क्या लगाओगे, आप इसमें V2 लगाओगे। क्या लगाओगे? V2 लगाओगे। अब हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है बी, हमारे सामने जो वर्ब है वो है बी। जो बी है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर। अब ये जो देयर है इस पे वॉज या वर डिपेंड नहीं करता। वॉज या वर डिपेंड करता है आपके इधर जो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इधर लिखा है ए किंग, अगर इधर होता टू किंग्स तो हम वन लगा देते, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। बट हियर इज ए किंग, एक किंग है, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वॉज, वॉज लगाएंगे। नाउ द क्वेश्चन राइजेज व्हाई, हमने क्यों लगाया वॉज? क्योंकि जो वंस है उसके साथ हम V2 का ही यूज करते हैं। ओके, और जो बी है उसकी V2 वॉज होती है, सो वी डिड इट। नाउ नेक्स्ट, राम ऑलवेज हिज क्लास, ऑलवेज आ गया तो अब जल्दी जल्दी करने वाला हूं मैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। आई नो यू हैव गेदर्ड कॉन्फिडेंस। ऑलवेज आ गया, इट मीन्स V1 या V5। राम सिंगुलर है, राम सिंगुलर है मतलब वर्ब की पांचवी फॉर्म V5। इट मीन्स हमने अटेंड लगाया और पीछे एस ऐड कर दिया। राम ऑलवेज अटेंड्स हिज क्लास। वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर फादर, हमने देखा बिफोर आ गया लेकिन V2 तो नहीं आया। सो याद कीजिए, रिमेंबर समथिंग। सो रिमेंबर समथिंग, मैंने आपको कहा था, आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, कि बिफोर या आफ्टर के बाद अगर हेड प्लस V3 आ जाए ना, बिफोर या आफ्टर के बाद अगर हेड प्लस V3 आ जाए तब हम V2 लगाते हैं, और बिफोर या आफ्टर के बाद V2 आ जाए तब हम हेड प्लस V3 लगाते हैं। तो हेड प्लस V3 तो आया हुआ है, सो इट मीन्स अब हम क्या लगाएंगे? नाउ वी विल यूज V2। तो कम की V2 क्या होती है? कैम, कैम लगा दिया। नेक्स्ट, ही हियर सिंस 1 जनवरी 2020। अब 1 जनवरी के पहले क्या आ गया? सिंस। ये सिंस प्लस टाइम आ गया, तो सिंस प्लस टाइम आएगा तो बीन बचेगी, हर बार आ रहा है ये तो। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है। तो सिंस प्लस टाइम आएगा तो हैज या हैव बीन प्लस V4, बीन बचानी है, वर्ब की चौथी फॉर्म लगानी है, हैज है, ही सिंगुलर है, हैज, सो हैज बीन लिविंग। कंप्लीट है, आगे बढ़े 2022 में चलते हैं। सो हियर इज 2022, 2022 में आ चुके हैं हम, मतलब कोरोना आने वाला है, अब पीछे चल रहे हैं ना। तो अब आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, मैं आपको 1 या 2 मिनट दे रहा हूं, क्योंकि मैंने सॉल्व बहुत सारे करवा दिए, एंड आई विल कीप सॉल्विंग यू, मैं सॉल्व करवाता रहूंगा। बट ये जो 4 सेंटेंस है, दिस सेंटेंसेस आर फॉर यू। आपके पास 1 मिनट है, इस सेंटेंस को आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सीधा आंसर ही लिखूंगा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
हो गए होंगे ना। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर V2, यही बोला था, आफ्टर या बिफोर के बाद V2 आ जाए, हेड प्लस V3 लगा दीजिए। हेड रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है ना। रीड रेड रेड लिखते सेम ही है, हेड रेड हो गया। आई माई फ्रेंड यस्टरडे, यस्टरडे यस्टरडे आएगा तो V2, मीट की V2 मेट हो गया। आई इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years, तो सिंस प्लस टाइम देख लिया, इट मीन्स हैज या हैव बीन प्लस बिफोर। आई प्लूरल है तो हैव बीन स्टडी, हैव बीन स्टडी। नेक्स्ट, आई यूजुअली ब्रेकफास्ट एट 8 AM। यूजुअली, यूजुअली, सेल्डम, ओकेजनली, ऑफ्टन, जनरली, ये इंडिकेटर आएंगे तो V1 या V5। आई प्लूरल है V1। देख, इट वॉज मच इजी, बहुत ज्यादा आसान था ना, बहुत ज्यादा आसानी आएगा ये टॉपिक पेपर में। सो स्टे कॉन्फिडेंट एंड मेक श्योर कि इस टॉपिक में तो आधा नंबर भी नहीं कटे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े। ओके, लेट्स गो। सो हियर आर some sentences from 2021। ये वही साल है जब कोरोना आया था, पर सेंटेंस बड़े प्यारे लाया था। ऑलवेज, आफ्टर प्लस V2, वंस, नाउ। मैंने कुछ देखा ही नहीं, बस इंडिकेटर देखा है। अब देखते हैं, ऑलवेज आ गया मतलब V1 या V5। शी सिंगुलर है मतलब V5। हेल्प क्या कर देंगे, हेल्प्स। आफ्टर प्लस V2, हेड प्लस V3। आफ्टर के साथ V2 आएगा, हेड प्लस V3, ये ही है। मैंने लिख दिया हेड टेकन। ओके, वंस, अब ये तो सेंटेंस 2023 या 24 में आया था ना, सेम सेंटेंस है। वंस आएगा तो V2। अब जो बी है उसकी V2 वॉज वर दोनों होती है। देयर के बाद हमने देखा एक इन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वॉज लगता है, हमने वॉज लगा दिया। माय फादर नाउ राइट नाउ लुक लिसन एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट, ये सारे शब्द किस में थे? हाँ, इज, एम, आर प्लस V4। अगर ये सारे शब्द आ गए, नाउ राइट नाउ एट डेज, दीज डेज, लुक, लिसन, क्या लगाना है? हमें लगाना है इज, एम, आर, V4। माय फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज लगता है, ये लगा दिया इज। V4 हो जाएगी स्लीपिंग। दैट्स इट, हो गया ना। मतलब इफ यू हैव अंडरस्टूड, इफ यू हैव गॉट दिस टॉपिक, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस गए बैठे सॉल्व किया। एंड पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर, पूरी इंग्लिश आपको इन दिस वे will be taught by me. So stay connected, follow me, subscribe me. If you like my video, then comment me and of course like me. मिटा दूं ना, बातें बहुत हो गई। Let's wipe this. So this is 2020, 2020, कोरोना के साथ। कोरोना नहीं है पर सेंटेंस बहुत अधिक है।
देर आर 8 सेंटेंसेस, 8 सेंटेंस है, पर हमें क्या कितने ही हो, हमने तरीका सीख लिया, वी हैव फाउंड द वे। हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस, द अर्थ राउंड द सन। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, मैंने इसी वीडियो में बताया था कि अर्थ, सन, मून या फिर वाटर, ये वर्ड आ जाए इट मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही हो सकता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में हमारे जरूरी नहीं है कि हमारे सामने क्या हो, इंडिकेटर हो, जरूरी नहीं है, लेकिन काम इंडिकेटर की तरह ही कर रहे हैं। ये अर्थ, सन, मून, वाटर, ये इंडिकेटर की तरह ही काम कर रहे हैं। ये हमें चीख चीख के बोल रहे हैं कि V1 या V5 लगा दे, तो लगा दो। अर्थ क्या है, अनकाउंटेबल है ना, एक ही तो है। अर्थ तो एक ही है, सिंगुलर ही है, ये तो पूरे विश्व में एक ही है, विश्व ही अर्थ ही है, तो लगा दो V5। लगा दिया हमने तो, है ना। अर्थ सिंगुलर है तो V5 लगा दो। सेकेंड राउंड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, यस्टरडे V2 अराइव्ड कर दो। थर्ड में बिफोर केम आ गया ना, बिफोर प्लस V2, तो बिफोर प्लस V2 आएगा तो हेड प्लस V3, हेड फिनिश्ड। क्या करें, छोटे लिखना पड़ रहा है क्योंकि 8 सेंटेंस आए थे 2020 में, और 2026 में इन 2026 there are only 4 sentences। कितना कम आ रहा है ना, पढ़ाई का इस तरह गिर रहा है। ओके, वी सिंस 2024, सिंस प्लस टाइम आ गया तो हैज या हैव के साथ बीन बजाओ और वर्ब की चौथी फॉर्म लगाओ। फिर प्लूरल है हैव, तो हैव बीन लिविंग, बता रखा है। अगर लास्ट में ई हो तो वो हट जाता है V4 लगाते वक्त। आई ए स्टैंड्स पहले यस्टरडे, दो बार आ गया, यस्टरडे आएगा तो V2 लगा दो, मीट की V2, मेट। शंकर when we went his home, when प्लस V2, याद आया। 6 सालों में ये एक ही बार आया देखो, पर आया है, और एक बार हाफ ईयरली में भी आया तो 2025 में। when प्लस अगर V2 आती है तो आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, वॉज या वर प्लस V4। तो शंकर सिंगुलर है ना, तो वॉज लगा दो, V4 हो जाएगी प्लेइंग। सो शंकर वॉज प्लेइंग व्हेन वी वेंट हिज होम, जब हम उसके घर पे गए शंकर खेल रहा था। कंप्लीट। वी टू पिकनिक टुमारो, टुमारो, तो जो टुमारो है उसमें विल प्लस V1। सेल की आवश्यकता नहीं है, आई रिपीट माय वर्ड्स, जो सेल है वो ट्रेडिशनल था। इन मॉडर्न इंग्लिश वी ओनली यूज विल, तो विल गो, will plus V1, will go. He usually up early in the morning, usually आएगा तो चलो इसका उत्तर आप बताइए, मैं नहीं करूंगा, कर देता हूं ना। That's P5 आएगी, कंप्लीट। सो if I continue teaching you in this video, if we go to the journey till 2010, the video will be longest, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर 2010 तक के PYQs करेंगे तो 6 साल के PYQs कर चुके हैं। You have gathered a lot of confidence in this topic, and if you comment on this video, if you want more PYQs on this topic from the previous 10 years, from 2010 to 2019, you comment me, I will surely upload
but in this video we are enough. अब हम इतना ही सीख रहे हैं. And if you liked my video, if you learned something, if you learned a lot, please subscribe my channel, comment me, like this video. Till then, bye bye. Okay.